नमस्कार दोस्तों। भौतिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शैल, अथवा जिसे हम चट्टान बोलेंगे। इंग्लिश में इसे हम रॉक्स बोलते हैं। अब रॉक्स होती क्या हैं? भूपर्पट्टी का निर्माण विभिन्न संगठन और संरचना वाली चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें विविध प्रकार के खनिजों का भंडार भी हैं। भूपर्पट्टी अर्थात क्रस्ट, जो पृथ्वी की ऊपरी जो भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में इसे भूपर्पट्टी के 98.5% भाग की रचना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे तत्वों से हुई है। पृथ्वी का बाह्य कठोर भाग जो खनिजों के संयोग से बना हुआ है, इसे हम चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण ठोस अवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों से होता है। बनावट के आधार पर शैलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय शैल, जिसे अंग्रेजी में हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, रॉक्स। फिर है अवसादी, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और कायांतरित, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब आग्नेय शैलें कौन सी होती हैं? आग्नेय शैलों का निर्माण उस समय हुआ जब पिघली हुई अवस्था में धरातल पर ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, तथा जिस प्रकार किसी गर्म पिघले हुए पदार्थ में शैने शैने ठंडा होने पर रवे या दाने पड़ जाते हैं, उसी प्रकार इन शैलों में भी दाने पाए जाते हैं। इसलिए ये शैलें पृथ्वी की सबसे पुरानी शैलें हैं। इनका निर्माण सबसे पहले होने से इन्हें प्रारंभिक शैल भी कहा जाता है, या प्रारंभिक चट्टानें इसे कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर के गर्म द्रव्य पदार्थ अर्थात मैग्मा के ठंडा होकर ठोस बन जाने से इन शैलों का निर्माण हुआ है। कौन सी शैलों का? आग्नेय शैलों का। अब आग्नेय शैलों की विशेषताएं क्या है? इन चट्टानों के कण गोल नहीं होते। इन चट्टानों के टूटकर घिसने से ही गोल कण बनते हैं। इन चट्टानों का संबंध अधिकतर ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इन चट्टानों के रवे महीन होने से इनका कोई विशेष आकार तथा संख्या नहीं होती है। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है। इन चट्टानों की मुख्य विशेषता कठोरता एवं सरंध्रता है। पानी का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु विखंडन के कारण ये टुकड़े हो जाती है। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कौन सी चट्टानों में होती है? आग्नेय शैलों में, जिन्हें हम प्राथमिक शैलें भी कहते हैं या प्रारंभिक शैल कहा जाता है। अब इसके कौन कौन से प्रकार हैं? आग्नेय चट्टानों के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अंतर्भेदी चट्टानें, इंट्रूसिव रॉक्स, आंतरिक हलचलों के कारण मैग्मा धरातल पर आने लगता है, लेकिन मैग्मा का कुछ भाग धरातल के अंदर ही जमकर ठोस हो जाता है, उसे अंतर्भेदी चट्टान कहा जाता है। इनके रवे बहुत बड़े आकार के होते हैं। धरातल के अपरदन के बाद ही ये चट्टानें पृथ्वी के ऊपर देखी जा सकती हैं। बाद में हम अपरदन को भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि अपरदन, धरातल के अपरदन के बाद ये चट्टानें पृथ्वी पर देखी जा सकती है। लावा के ठंडे होने की अवधि के आधार पर अंतर्वेदी चट्टानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पातालीय चट्टानें और दूसरी है मध्यवर्ती चट्टानें। यूनानी भाषा के प्लूटो नामक शब्द से प्लूटोनिक शब्द बना है, जिसका अर्थ पाताल से होता है। जो लावा धरातल पर बाहर न आकर भूगर्भ की बहुत गहराई में जमकर ठोस हो जाता है, ऐसी चट्टानों को पातालीय चट्टानें कहा जाता है। इनके ठंडे होने में अधिक समय लगने के कारण इनमें रवे बहुत बड़े आकार के होते हैं। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो पहली बात तो है वह आग्नेय चट्टान है। आग्नेय में भी कौन सी है? वो पातालीय चट्टान। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ही ठंडी होकर चट्टानों का रूप धारण करती है। दूसरी है मध्यवर्ती चट्टानें। भूगर्भ के अंदर से निकला
निकलने वाला लावा जब धरातल पर आने में असमर्थ रहता है तो वह मार्ग में पड़ने वाली अवसादी चट्टानों में जमकर ठोस हो जाता है। अतः इस प्रकार की चट्टानों को पातालीय चट्टानों के ऊपर तथा बहिर्गामी चट्टानों के नीचे लावा के जमकर ठोस होने से बनी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टानें कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टानों के रवे मोटे आकार के होते हैं। मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में हम लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक व सिल्क इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में जब हम आग्नेय चट्टानों को एक हमने बांटा था पहले अंतर्भेदी, दूसरा है बहिर्गामी चट्टानें। जब पृथ्वी के भीतर का द्रव्य पदार्थ धरातल के ऊपर ठोस होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेता है तो इसे बहिर्गामी चट्टानें कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा से निर्मित इन चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टानें भी कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते क्योंकि पिघला हुआ पदार्थ शीघ्र धरातल पर आकर ठोस हो जाता है। बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अंतर्वेदी चट्टानों का उदाहरण तो हुआ ग्रेनाइट, और बहिर्गामी जो चट्टानें हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, उसका उदाहरण हुआ बेसाल्ट। तो ये तो पहले प्रकार की जो चट्टानें जिनकी हम बात करते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें बताई, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय शैलों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे अवसादी शैलों की। प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा आग्नेय शैलें कमज़ोर हो जाती हैं, वे तड़क जाती हैं और टूटे हुए अंश वायु तथा बहते हुए जल के द्वारा इन एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ले जाई जाने वाली सामग्री कई परतों के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसी कारण इस प्रकार की बनी हुई शैलों को अवसादी अथवा परतदार या तलछट शैलें कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है अवसादी शैलों की? अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के अंदर हम बात करते हैं कि इन चट्टानों में कई परतें एक दूसरे के ऊपर सटी रहती हैं तथा ये चट्टानें अपने भौतिक गुणों द्वारा आग्नेय चट्टानों से भिन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि ये है जो चट्टानों का निर्माण होता है वह आग्नेय एवं बाद में हम पढ़ेंगे कायांतरित, इनके अपर्दन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण बनती हैं और ये परतों के रूप में एक दूसरे के ऊपर जमा होती रहती हैं। ये चट्टानें अन्य चट्टानों की अपेक्षा रवेहीन एवं कोमल होती है। इसके अंदर रवे नहीं पाए जाते बल्कि यह सॉफ्ट चट्टानों के रूप में हम इन्हें देखते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। सागरीय जल में बनने वाली चट्टानों में धाराओं तथा लहरों के चिन्ह और चूहों के बिल मुख्यतः पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियाँ होती हैं। यह जोड़ें मुख्यतः संयोजक तल के लंबवत रूप में होती है। धरातल का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों द्वारा घिरा हुआ है किंतु ये कम ही पाई जाती हैं। कई बार अवसादी चट्टानों की रचना नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से भी होती है। ऐसी चट्टानों में उच्च ताप के कारण बड़ी दरारें पड़ जाती है। इनका आकार प्राय बहुभुज के समान होता है। अब इसके अंदर हम इनका भी वर्गीकरण करेंगे कि अवसादी शैलें कौन कौन से उसके प्रकार हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पुरानी चट्टानों के क्षय पदार्थ से निर्मित चट्टानें। पुरानी का मतलब जो धरातल की चट्टानों का अपक्षय के कारण विखंडन होता रहता है और चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं। अपक्षय किसको कहते हैं हम? अपर्दन और अनाच्छादन की जो सम्मिलित प्रक्रिया है उसे हम अपक्षय कहते हैं। और परिवहन की शक्तियाँ, अब परिवहन की शक्तियाँ या परिवहन के कौन कौन से कारक हैं, जैसे जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा, समुद्री लहरें द्वारा और भूमिगत जल, ये 5 कारक हैं। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाकर जमा होती हैं। चट्टान चूर्ण की रचना के अनुसार इन चट्टानों के निम्न प्रकार हम और कर सकते हैं, जिसके अंदर बालू की प्रधानता वाली चट्टानें होंगी, दूसरी होंगी चिकनी मिट्टी की प्रधानता वाली चट्टानें, तीसरा है संपीड़ाश्म और संकोणाश्म। ये सभी पुरानी चट्टानों के क्षय पदार्थ से निर्मित होने वाली चट्टानों के प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा फिर हम बात करेंगे जल में घुले हुए रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें।
नदी का जल अपनी घुलन शक्ति की विशेषता के कारण चट्टानों में विद्यमान बहुत से रासायनिक तत्वों को ग्रहण करके उन्हें झरने के मुहाने तथा खारी झीलों में जमा कर देते हैं। जब इनका पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो ये जमे हुए पदार्थ रह जाते हैं और कालांतर में चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे शोरा, चट्टानी लवण, नमक, पोटेशियम, ओलाइट, लौह निक्षेप तथा अशुचाष्म एवं निशुताष्म आदि ऐसी ही चट्टानें हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार की है जिसके अंदर कार्बनिक तत्वों से निर्मित जो चट्टानें हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के नष्ट होने पर उनके ज़मीन के नीचे दब जाने से यह अस्थिपंजर धीरे धीरे ऊपरी दबाव तथा गर्मी के कारण ठोस होकर चट्टानों का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जिनमें कोयला, चूने का पत्थर, मूंगे की चट्टानें आदि इस प्रकार की चट्टानें हैं जिसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न साधनों द्वारा निर्मित जैसे चट्टानें हैं, जिनमें अवसादी चट्टानों की रचना में मुख्यतः जल, वायु, हिमानी समुद्री लहरें तथा भूमिगत जल का विशेष योगदान रहता है। इन विभिन्न साधनों के अनुसार अवसादी चट्टानों को निम्न और हम उपविभागों में बांट सकते हैं, जैसे जलज चट्टानें, समुद्री चट्टानें, झीलकृत चट्टानें, नदीकृत चट्टानें और वायु से निर्मित होने वाली चट्टानें। लॉयस के मैदान जो हैं वो किसके द्वारा निर्मित है? वायु के द्वारा, तो वो वायु से निर्मित होने वाली अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा हिमानी वाले क्षेत्रों के अंदर हिमानी बहते समय अपने पेटे व आसपास के स्थानों को खुरचकर चट्टानों के चूर्ण को बाहर ले जाती है। हिमानी अपने साथ बहा कर लाए गए पदार्थ को यत्र तत्र छोड़ देती है, जिससे चट्टानों की रचना होती है। अब ये दो प्रकार की चट्टानों की हमने चर्चा की, पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें। अब इन दोनों ही चट्टानों से जो रूप परिवर्तित होकर जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती हैं? कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के भीतर गर्मी और दबाव की अवस्थाओं में अंतर हो जाने से आग्नेय तथा परतदार दोनों ही प्रकार की शैलों के रूप एवं गुणों में तीसरी प्रकार की चट्टानें बनती हैं। परिवर्तन से इन शैलों को कायांतरित, परिवर्तित या रूपांतरित शैलें भी हम कहते हैं। इंग्लिश में इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। ये शैलें रूप परिवर्तन से अधिक कड़ी हो जाती हैं और इनके खनिजों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आग्नेय तथा अवसादी शैलों में परिवर्तन निम्न कारणों से होता है। अब निम्न कारण कौन कौन से हैं? पहला है तापमान, फिर पानी, फिर है रासायनिक पदार्थ और दबाव। इनके चलते इन शैलों के अंदर रूप का परिवर्तन हो जाता है, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। इनको आप इन उदाहरणों को आप देख सकते हैं। जैसे सैंडस्टोन अपना तापमान और दबाव के कारण जो इनमें रूप परिवर्तन होता है, तो सैंडस्टोन परिवर्तित किस में हो जाता है? क्वार्जाइट में। चीका जो शैल है वो परिवर्तित हो जाती है स्लेट में। ग्रेनाइट जो है वो उसका कायांतरण होता है शिस्ट और नीस में। कोयला जो है परिवर्तित होकर ग्रेफाइट और उसके बाद में हीरे का निर्माण करती हैं। उसके अलावा चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। पीट जो है वो कोयले में परिवर्तित होती है और ग्रेबो जो है सरपेंटाइन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो भौतिक भूगोल में शैलों वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम इन तीन प्रकार की चट्टानों के बारे में बात करते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित।